जय हिंद साथियों, इंडिया इमोशंस विद अजय दयाल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं महंत नरेंद्र गिरी की। वही महंत नरेंद्र गिरी जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बीती 20 सितंबर को अपने प्रयागराज वाले आश्रम में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि इस मामले में तमाम पेच हैं, तमाम सवाल हैं और इस मामले में काफ़ी तेजी दिखाते हुए राज्य सरकार ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी और सीबीआई ने भी आधिकारिक तौर पर इस केस को लेने से पहले ही अपनी छानबीन प्रयागराज जाके शुरू कर दी है। असल में सीबीआई नहीं चाहती कि वो आधिकारिक तौर पे जो औपचारिकताएं हैं इस केस को लेने की, उसके बीच जो समय लगता है उसमें किसी सबूत को, किसी गवाह को या पुलिस वालों को या फिर इसके अन्य जो साक्ष्य हैं, इससे जुड़े साक्ष्य हैं, उनको छेड़छाड़ करने में समय किसी को दिया जाए। हालांकि सीबीआई की ये तेजी इस कारण भी लगती है कि क्योंकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ही सीबीआई की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तलब की थी और पूछा था कि कितने मामले दर्ज हुए और कितने मामले कोर्ट तक पहुंचे। तो ऐसे में सीबीआई की साख भी अपनी रेपुटेशन को लेकर, अपनी परफॉर्मेंस को लेकर भी चिंतित अवश्य है। हालांकि जहां तक महंत नरेंद्र गिरी की बात है, तो जिस वक्त पुलिस आश्रम में पहुंची थी, ये जो बागंबरी गद्दी आश्रम है प्रयागराज का, यहाँ जब पुलिस पहुंची थी तो महंत जी जमीन पे, फर्श पे लेटे हुए थे और रस्सी के 3 टुकड़े, यानी प्लास्टिक की रस्सी थी, उसके 3 टुकड़े उन्होंने पुलिस ने देखे, एसआईटी की टीम ने देखे और इसने पाया कि एक टुकड़ा किसी जगह पे लटका था, एक पंखे पे था और तीसरा जो है टुकड़ा मेज पे रखा हुआ था। ये एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये सारी चीज़ें दिख भी रही हैं, सभी को दिख रही हैं और उसमें पुलिस की पूछताछ में वो वहाँ का एक सेवक बता रहा है, आश्रम का एक सेवक बता रहा है कि हमने दरवाज़ा तोड़ के, जब काफ़ी देर तक महंत जी बाहर नहीं निकले, हमने उनको फ़ोन भी मिलाने की कोशिश की, उनका कोई जवाब नहीं आया, तो हमें दरवाज़ा तोड़ना पड़ा और देखा कि महंत जी फांसी के फंदे से लटके हुए हैं। हालांकि पुलिस ने उनसे कहा कि आपको अगर ऐसी स्थिति दिखी थी, वो फांसी के फंदे से लटके हुए थे, तो पुलिस को सबसे पहले बुलाना चाहिए। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि किसी न किसी रूप से जो प्रसिद्ध साक्ष्य थे, जो फर्स्ट टाइम वाले जो सबूत होते हैं, वो उनसे छेड़छाड़ तो हो ही गई। बहरहाल दूसरा सवाल ये है कि जो उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है, जो सुसाइड नोट एसआईटी की टीम को मिला, पुलिस की टीम को मिला, उसमें 5 पन्नों 6 पन्नों का जो काफ़ी लंबा चौड़ा सुसाइड नोट, उसको लेकर भी तमाम संत ये कह रहे हैं कि महंत जी इतना लिखना नहीं जानते थे या वे इतना नहीं लिख पाते थे। अक्सर कुछ लिखना होता था तो वे शिष्यों की मदद लेते थे और साइन करने में भी काफ़ी वक्त लगाते थे। बहरहाल उनकी शिक्षा को लेकर जब सवाल उठे तो उन्होंने जिस स्कूल से पढ़ाई की थी उसके प्रिंसिपल ने भी कहा कि महंत जी ने हमारे यहाँ पढ़ाई की थी और वे हॉकी के भी एक अच्छे खिलाड़ी थे। यानी कुल मिलाकर महंत जी पढ़े लिखे थे, जो कि साइन भी कर सकते थे, लिख भी सकते थे। लेकिन इतनी लंबी जो सुसाइड नोट, एक वसीयतनामा जैसा सुसाइड नोट लिखा, इस पर सवाल कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी सुसाइड करने से पहले इतना शांत चित्त से एक वसीयतनामा जैसा सुसाइड नोट लिखने की स्थिति में आमतौर पर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार नहीं पाया जाता। बहरहाल हो सकता है महंत जी काफ़ी शांत चित्त से उन्होंने ये सब लिखा हो, लेकिन ये सब जांच का विषय है। 3 आरोपी उन्होंने अपने सुसाइड नोट में बनाए कि ये मेरे हत्या के या मौत के दोषी हैं। उसमें आनंद गिरी का नाम है और लेटे हुए हनुमान मंदिर के, जो प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान मंदिर है, उसके महंत और उनके पुत्र का नाम है आद्या तिवारी और उनके पुत्र हैं, उनका नाम है। इन तीनों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। सवाल उठते हैं कि अगर महंत जी को ये जानकारी थी कि ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहे हैं, और उन्होंने ये भी अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि वो किसी लड़की के साथ उनकी फ़ोटो वायरल करके उनको बदनाम करने की साजिश रचने वाले थे, आनंद गिरी जो उनके शिष्य हैं, जिनसे उनका पहले भी विवाद रहा है, तो इस मामले में
उन्होंने सरकार की मदद क्यों नहीं ली, क्यों नहीं मुख्यमंत्री तक ये सूचना फैलाई या होम डिपार्टमेंट या पुलिस से मदद क्यों नहीं ली। अब सवाल इसी में एक और उठता है कि हो सकता है कि उन्होंने कुछ लोगों से इस संबंध में चर्चा की हो और मदद मांगी हो, और उन्होंने ही मौके का फायदा उठाते हुए किसी स्वार्थ के कारण आनंद तिवारी और इनको खत्म करने की नीयत से कुछ ऐसी साजिश रची कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बहरहाल ये भी जांच का विषय है जिस पर सीबीआई अपनी छानबीन करेगी। सवाल तमाम हैं। इससे पहले आनंद गिरी जो इनके परम शिष्य हैं, उनके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, सारे विवादों को ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन क्या विवाद वाकई खत्म हुए थे? क्या जो है अब नए सिरे से कोई आनंद गिरी के मन में जन्म तो नहीं ले रहा था बदला लेने की नीयत? ये सब भी सवाल हैं जिन पर सवाल तमाम हैं। सवाल एक ये भी है कि महंत जी जिस आश्रम के जिस कमरे में रहते थे, जिस कमरे में सोते थे, उसके बजाय उन्होंने जो फांसी लगाने का कमरा चुना वो था एक मेहमानों वाला कमरा जो बाहर की तरफ, आश्रम के बाहर की तरफ था। उस कमरे में आखिर महंत जी क्यों गए, किन परिस्थितियों में पहुंचे? सवाल ये भी है कि उनको उतारने से पहले पुलिस को सूचना अगर दी गई थी या नहीं दी गई थी, इस पर भी जांच का विषय है। क्या उनको उतारने वालों ने ही कहीं ना कहीं कोई साजिश तो नहीं रची? प्लास्टिक की रस्सी आई कहाँ से और इस रस्सी के 3 टुकड़े कैसे दिख रहे हैं, ये भी सवाल है। जो वसीयतनामा महंत जी ने लिखा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो इतना लंबा नहीं ले सकते, वो किन परिस्थितियों में लिखा, कितने शांतचित्त मन से लिखा कि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को भी नाम लिख दिया, अपने खूनियों का भी नाम लिख दिया, जिनको आरोप वे लगाना चाहते थे उनका भी नाम लिख दिया, और काफ़ी डिटेल पूरी कहानी लिख दी कि इस तरह से उनको बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी और इसी मानसिक दबाव में वे आत्महत्या कर रहे हैं। इन्हीं सवालों के बीच से एक सवाल ये भी उठ रहा है कि महंत जी गठिया रोग से पीड़ित थे, यानी घुटनों के तकलीफ से पीड़ित थे, और वजन भी उनका ठीक ठाक था, तो उन्होंने अकेले किस स्थिति में स्टूल पे वो चढ़े होंगे और किस तरह से अपने को फांसी से लटकाया होगा, ये भी सवाल है। और ये भी एक अहम सवाल है जिसका पता सीबीआई लगाएगी। हालांकि पूरे घटनाक्रम के दौरान जो सामने परिस्थितियां आ रही हैं वो ये हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। करीब 6 महीने के लगभग समय बचा है और सभी पार्टियों ने, राज्य सरकार ने भी बहुत तेजी से प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। इस महाअभियान को जीतने के लिए सभी के अंदर जिज्ञासा दिख रही है। ऐसे में सरकार भी नहीं चाहती कि किसी तरह का आरोप कानून व्यवस्था को लेके या किसी भी अन्य बातों को लेके, साधु संतों की सुरक्षा को लेके कोई आरोप सरकार पे लगे। इसीलिए वो भी चाहती कि सीबीआई इसकी जल्दी से जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी कर दे और निष्पक्षता से जांच हो सके। तो इंतज़ार कीजिए सीबीआई की जांच का, और समय समय पे हम आपको महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु की खबरों के बारे में जो छानबीन चल रही है, जो अन्य साक्ष्य मिल रहे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, उसको लेके हम आपसे मंथन वार्ता करते रहेंगे। नमस्कार। इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आए तो शेयर भी अवश्य कीजिए। जय हिंद।